स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ चुका है। जी हां, बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल उद्धव गुट के बाकी बचे हुए विधायक और सांसद भी अब एक एक कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो सकते हैं, उनकी पार्टी शिवसेना में जा सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के 2 सांसद और 5 विधायक आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समीत ठक्कर की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के 2 सांसद और 5 विधायक आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, समीत ठक्कर ने अपने ट्वीट में दावा ये भी किया है कि महाराष्ट्र में दरअसल जो पेंगुइन सेना है, उन्होंने आदित्य ठाकरे पर बड़ा हमला अपने इस ट्वीट में बोला है और कहा है कि आदित्य ठाकरे और उनका जो पूरा गुट है, दरअसल उसमें से कई पूर्व जो कॉर्पोरेटर्स हैं और साथ ही शाखा प्रमुख हैं, वो भी शिंदे गुट में शामिल होंगे। जो मराठा स्ट्रॉन्गमैन हैं वो भी शिंदे गुट में शामिल होंगे। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। यानी जो राजनीतिक उथल पुथल के कयास लगाए जा रहे थे वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे और साथ ही शिंदे समेत जो 16 विधायक थे उनकी अयोग्यता पर कोई फैसला कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे उनके गुट के लिए था, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेता ये दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत की, 15 विधायकों के साथ उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, वो दरअसल अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस पूरे मामले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियों के साथ ये फैसला सुना दिया कि दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई टिप्पणियां की गई, लेकिन इस दौरान ये भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि जो एक एक कर विधायक जो हैं उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनके गुट के, वो दरअसल अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी गठबंधन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है और उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। क्योंकि फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अकेले पड़े नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अजीत पवार, एनसीपी या कांग्रेस का भी साथ उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि फिलहाल कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं उद्धव ठाकरे गुट के, क्योंकि आपको ये बताते हैं कि चुनाव आयोग भी ये फैसला कर चुका है कि जो शिवसेना है वो दरअसल एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। यानी चुनाव चिन्ह जो है वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे को मिल चुका है। जो एक तरीके से बाला साहेब ठाकरे की विरासत कही जाती थी वो अब शिंदे को मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फिलहाल खाली हाथ हैं और उनके साथ कोई भी विधायक या सांसद नहीं रहना चाहता है। मौजूदा कहीं ना कहीं स्थिति जो है महाराष्ट्र में यही है और शायद यही वजह है कि समीत ठक्कर जो कि एक पत्रकार हैं, उनकी तरफ से अपने ट्वीट में दावा ये किया गया है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे गुट के 2 सांसद और 5 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि अगर मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में विधायकों की संख्या की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के पास 40 विधायक हैं और वहीं उद्धव गुट के पास महज 17 विधायक हैं। और उन 17 में से भी अब खबर ये सामने आ रही है कि 5 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए है और सिर्फ ये 5 विधायक ही शामिल नहीं होंगे, 2 सांसद का भी जिक्र किया गया है और ये भी जिक्र किया गया है जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो तमाम कॉर्पोरेटर्स हैं, जो शाखा प्रमुख हैं, वो भी एक एक कर अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे।
होंगे। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव गुट को उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। अब नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस्तीफा दें, ये लगातार बातें जो हैं वो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ये कहा कि मैंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से, और बिल्कुल वैसे ही एकनाथ शिंदे को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उसी इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से मुश्किल में फंस चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। संजय राउत से लेकर तमाम जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेताओं का भी बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस यहां तक कह चुके हैं कि जो लोग ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, अब उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो ये कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे और उनकी सरकार को कुछ भी वहां नुकसान नहीं हो रहा है फिलहाल। लेकिन अदालत ने इसके साथ कुछ टिप्पणियां जरूर की हैं जिस पर एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी को गौर करना होगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा था, इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में भी जो ये कानूनी कार्रवाई है ये जारी रहेगी। और उस पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल होंगे। आने वाले वक्त में भी ये कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले किस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो शिवसेना है, वो मजबूत हो रही है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी भी जो कहीं ना कहीं फूट है उद्धव ठाकरे की पार्टी में, जो फूट पड़ी थी वो अभी भी जारी है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले बगावत की 15 विधायकों के साथ, वो दरअसल उद्धव ठाकरे से अलग हो गए और उसके बाद ये फूट का सिलसिला लगातार जारी है। कानूनी प्रक्रियाओं का भी सामना कर रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग भी लगातार इस पूरे मामले में कई अहम फैसले सुना चुका है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहौल है महाराष्ट्र का, वो जाहिर तौर पर गरमाया हुआ है। क्योंकि ये ना सिर्फ महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन की सरकार है उसके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है इस पूरे मसले से निपटना, बल्कि आने वाले वक्त में चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, फिर चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, या फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र में होगा। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब चुनावी मौसम आने जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो ये प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर है, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक तरफ बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। वो ये कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 सांसद और 5 विधायक आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।